नमस्कार। पर्वतों की चोटियों के नीचे और खूबसूरत हिमालय के जंगलों के बीच एक अद्भुत और रहस्यमयी कहानी छिपी हुई है, येटी की कहानी। ये किस्से केवल चौंकाने वाले नहीं हैं, बल्कि मानवता की खोज की एक अद्भुत यात्रा को भी दर्शाते हैं। येटी के किस्से की शुरुआत 1832 में हुई, जब ब्रिटिश प्रकृतिविद ब्रायन हॉजसन ने एक विशाल और अद्वितीय जीव के बारे में बताया। उन्होंने देखा कि एक प्राणी जो पूरी तरह से लंबे काले बालों से ढका हुआ था, हिमालय की ऊंची चोटियों में मौजूद था। इस अद्भुत प्राणी को देखकर उन्होंने इसे औरंगुटान कहकर संदर्भित किया। इसके बाद 1921 में एक ब्रिटिश पर्वतारोही चार्ल्स हॉवर्ड बरी ने माउंट एवरेस्ट के अभियान के दौरान बर्फ में विशाल पदचिन्ह देखे। उनके साथ मौजूद स्थानीय गाइड्स ने इसे मेतोह कांगमी कहा, जिसका अर्थ है मानव भालू हिममानव। लेकिन एक अंग्रेजी पत्रकार ने गलती से इसका अनुवाद अभद्र हिममानव कर दिया और तभी से येटी को अबॉमिनेबल स्नोमैन कहा जाने लगा। जिन लोगों ने दावा किया कि उन्होंने येटी को देखा है, उनके अनुसार येटी एक विशाल वानर जैसा प्राणी है। ये 7 से 8 फीट लंबा होता है और इसका वजन लगभग 90 से 180 किलोग्राम तक हो सकता है। इसके लंबे हाथ, मजबूत छाती और घने बाल इसे अन्य जानवरों से अलग बनाते हैं। भूटान और नेपाल के लोगों के अनुसार येटी के शरीर पर भूरे या काले भूरे रंग के लंबे बाल होते हैं। इसकी चाल मनुष्यों की तरह होती है और यह सीधा खडीडीडी अच्छा होकर चलता है। जंगलों में यह अक्सर अकेला या जोधे में देखा जाता है। 1951 में ब्रिटिश पर्वतारोही एरिक शिप्टन ने मैनलुंग ग्लेशियर पर बड्ढे और रहस्यमयी पदचिन्हों की तस्वीर खींची। ये पदचिन्ह 13 इंच लंबे और 8 इंच चौड़े थे। इन तस्वीरों ने येटी की कहानी को और प्रचलित कर दिया। 1953 में डेली मेल नामक ब्रिटिश समाचार पत्र ने येटी की खोज के लिए एक बड्ढी टीम भेजी। इस टीम ने नेपाल के पंगबोचे मठ में येटी की खोपड़ी और हाथ के अवशेष देखे। लेकिन जब इन नमूनों की वैज्ञानिक जांच हुई तो पता चला कि ये अवशेष वास्तव में इंसानों या भालुओं के थे। हाल के वर्षों में कई वैज्ञानिक अध्ययनों ने येटी के अस्तित्व को खारिज किया है। 2017 में न्यूयॉर्क की एक यूनिवर्सिटी में किए गए डीएनए परीक्षण में हिमालय से प्राप्त नमूनों को भालू या कुत्तों से संबंधित पाया गया। फिर भी येटी की कहानी आज भी लोगों की कल्पनाओं में जिंदा है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि येटी की कहानी संभवतः हिमालय में पाए जाने वाले हिमालयी भालू या गिगेंटोपिथेकस नामक प्राचीन वानर से प्रेरित है। हमारे चारों ओर प्रकृति के कई रहस्य हैं जो येटी जैसी कहानियों को जन्म देते हैं। ये कहानियां न केवल हमारी कल्पनाओं को प्रेरित करती हैं, बल्कि हमें यह भी सिखाती हैं कि हमें अपने आसपास की जैव विविधता को बचाने और समझने का प्रयास करना चाहिए। येटी की खोज की तरह हमें प्रकृति के अन्य अनदेखे खजानों को खोजने और संरक्षित करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए।